जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 20वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 145 पर। गुरुदेव कहते हैं, उस जंगल में टापियोका नामक झाड़ काफी मात्रा में उगते थे। एक झाड़ को अगर उखाड़ा जाए तो उसके नीचे 25-30 किलो कंदमूल निकलते थे। यह कंदमूल सदैव संग्रह करके रखे जा सकते थे। एक झाड़ को तोड़कर उस झाड़ के 4 टुकड़े कर जमीन में गाड़ देते थे। उन्हें 6 इंच अंदर और 12 इंच बाहर रखकर थोड़ा तिरछा करके गाड़ा जाता था और बाद में वे भी 4 झाड़ बन जाते थे। ये झाड़ बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे और उनके जड़ मूल भोजन में उपयोग किए जाते थे। हाथ के पंजे के आकार के उनके पत्ते होते थे। ये पत्ते भी उबालकर खाते थे। इन झाड़ों को तोड़ना और बाद में 4 टुकड़ों को लगाना और कंदमूल इकट्ठा करना और उन्हें आग में भूनकर केले के पत्तों पर गुरुदेव को परोसना मेरा प्रिय कार्य था। बांस को घाट के नीचे काटा जाता था व उसके ऊपरी भाग में यह कंदमूल डालकर आग में सेका जाता था। बांस हरा होने के कारण जलता नहीं था, फिर भी यह भीतर से अच्छी तरह भून जाता था और उस कंदमूल में बांस का रस भी मिल जाता था। उसमें भूनते समय कुछ अदरक व तेज पत्ते और एक विशिष्ट प्रकार की फलियां डाली जाती थी और कुछ समय बाद आग से बाहर निकाल लिया जाता था। बाद में बांस को काटकर उसके भीतर से टापियोका को निकाल लिया जाता था। कभी टापियोका को भूनकर खाते थे तो कभी उबालकर खाते थे। यह वहाँ का प्रमुख खाद्य था। बांस के रस के साथ वह अच्छा लगता था। एक दिन सुबह हवन आदि कार्य होने के बाद गुरुदेव कहने लगे, तुम्हारा जीवन तो अश्वमेध यज्ञ जैसा है। एक बहुत बड़े पवित्र व महान कार्य को करने के उद्देश्य से तुम्हारा जन्म इस धरती पर हुआ है। तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है। ऐसे सामूहिकता वाले परिवार के सानिध्य का अवसर मुझे मेरे इस जीवन में नहीं मिलेगा और इस जीवन के बाद तो जीवन ही नहीं है। तुम्हारे बड़े महान कार्य में मैं भी शामिल हो सकूं, इसलिए मेरे पास जो कुछ था वह सब मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हारे इस कार्य के लिए अग्रसर होने का समय आ गया है, क्योंकि मैं तुम्हें बांधकर नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे कार्य की गति में बाधक नहीं बनना चाहता, इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। हम कितने कम समय साथ रहे हैं, लेकिन एक पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रहे हैं। सदैव याद रखना, विचार अप्राकृतिक होता है। विचार करके हम प्रकृति से दूर चले जाते हैं, इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में विचार समाप्त हो जाते हैं। हम प्रकृति के जितने सानिध्य में रहेंगे, उससे हम उतने ही परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे। अति विचार करके लोग वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं और इस वैचारिक प्रदूषण से वातावरण गर्म और दूषित होने लगता है। यह गर्म और दूषित वातावरण ही इस नई दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। इसलिए सदैव चित्त को भीतर ही रखो। सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। सजीव ज्ञान कभी पुस्तकों में लिखा नहीं जा सकता है, वह तो अनुभूति से ही प्रवाहित होता रहता है। एक प्रकार से एक शिष्य को एक शिष्य से दूसरे शिष्य को, इस प्रकार से सजीव ज्ञान का प्रसार कार्य सदैव अपने पारंपरिक तरीके से चलते ही रहता है। यह ईश्वरीय ज्ञान है, इसे लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो अनुभूति को प्राप्त होता है वह लिखने की स्थिति में नहीं होता। वह अनुभूति प्राप्त होने की स्थिति में अपनी आंख भी नहीं खोल सकता है, तो वह लिख कैसे सकता है। वास्तव में लिखना या बोलना यह एक शारीरिक क्रिया है, और जब ईश्वरीय सजीव ज्ञान की क्रिया घटित होती है, उस समय शरीर की समस्त आवश्यक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं।
तो उस समय लिखने की क्रिया कैसे संभव होगी। इसलिए परमात्मा की अनुभूति को आज तक लिखा नहीं गया है, लेकिन तुम्हारे जीवन काल में यह अनुभूति का अनुभव लिखा भी जाएगा। तुम्हारे से यह इसीलिए लिखा जाएगा क्योंकि तुम्हारी देने की क्षमता पाने की क्षमता से बहुत अधिक है। तुम सदैव देने का ही सोचते हो। देने की इस अपार इच्छा के कारण ही अनुभूति के तुम माध्यम बन जाओगे और अनुभूति में भी परमात्मा तुमसे यह कार्य करा लेगा। कैसे, यह नहीं मालूम, लेकिन यह कार्य संपन्न अवश्य होगा ही। तुम्हारी देने की क्षमता के कारण ही तुम्हें मिलना निर्भर होता है और देने की क्षमता के कारण अनेक गुरु तुम्हें माध्यम के रूप में चुनेंगे। तुम एक योग्य व सुपात्र शुद्ध माध्यम बनोगे क्योंकि तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता उसे माध्यम बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। आसानी इसीलिए हो जाती है क्योंकि उसमें से देने के लिए शक्ति का प्रवाह शीघ्र निकलना प्रारंभ हो जाता है। ज्ञान का प्रसार ही ज्ञान का उद्देश्य होता है। तुम्हारा सजीव ज्ञान पाने का उद्देश्य ही सजीव ज्ञान का प्रसार है। इसी कारण हर कोई तुम्हें अपनी अनुभूति का ज्ञान सौंप रहा है। अरे बाबा, फूटे हुए मिट्टी के दिए में कोई भी तेल नहीं डालता है। सदैव उसी दिए में तेल डाला जाता है जो जलने को तैयार है और तेल ग्रहण करने के लिए भी योग्य है। और तुम्हारे दिए का पात्र तो बहुत बड़ा है, काफी तेल उसमें आ सकता है। मुझे मेरे जीवन में उसमें तेल डालने का अवसर मिला, यह मेरा अहोभाग्य है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिए के प्रकाश में दुनिया का अज्ञान का अंधेरा दूर होने वाला है। कल सुबह तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना है। कल मैं तुम्हें यहाँ से नदी तक छोड़ने आऊँगा। वहाँ पर बाँस की एक नौका बनाकर तुम प्रवास शुरू करोगे। यही नदी आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। उस ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा अब तुम्हारी अगली ध्यान साधना का क्षेत्र होगा। जिस प्रकार से छोटी नदी से बड़ी नदी में जाने वाले हो, ठीक इसी प्रकार ज्ञान गंगा की भी मैं एक छोटी नदी हूँ। अब तुम्हें मैं और बड़ी नदी के पास भेज रहा हूँ। उन गुरु तक पहुँचने के लिए ही मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। वे गुरुदेव ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही रहते हैं। आगे अब तुम्हें उनके पास जाना है। दूसरे दिन सुबह मैं उठा तो सोचा कि परमात्मा मुझे ऐसे सुंदर स्थानों पर क्यों भेजता है जहाँ पर मैं रह ही नहीं सकता। मैं बड़ा दुखी व भावुक हो गया। उस आश्रम से मुझे थोड़े समय में ही लगाव हो गया था। मैंने कहा, गुरुदेव, मुझे आपके आश्रम से लगाव हो गया है। यहाँ पर रहना मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता है। उन्होंने कहा, मेरी भी यही स्थिति है। मैं भी तुमसे इतने कम दिन में प्रेम करने लगा हूँ। मुझे भी तुमसे लगाव हो गया है। तुम्हारी विनम्रता व दूसरों को ज्ञान बांटने की इच्छा से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। लेकिन तुम्हारी और मेरी भावनाओं से बढ़कर गुरु कार्य है, जो गुरुओं ने मुझे व तुम्हें इसी विश्वास के साथ सौंपा है कि तुम इस ज्ञान का प्रचार करोगे, प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचाओगे। रही बात आश्रम की, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा भी एक बड़ा विशाल व भव्य आश्रम होगा, जहाँ से लाखों आत्माएं ज्ञान को ग्रहण करेंगी। चलो चले, तुम्हें नदी पर छोड़कर मुझे वापिस भी आना है। और मैं अपने गुरु कार्य के भीतर बंधा हुआ उस स्थान से भारी मन से चल पड़ा। बाद में हम चलते चलते उस पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी पर पहुंचे। वहां पर गुरुदेव ने बांस की 4 परतें वाली एक नाव बनाकर रखी थी। नाव क्या थी, वह बांस की 4 परतों वाली एक दीवार सरीखी थी, जिसे पानी में डालकर उस पर बैठा जा सकता था। वह बहती रहती थी। साधारण आदिवासी लोगों को इस प्रकार की नाव का इस्तेमाल करते देखा था। मैंने गुरुदेव से कहा, मुझे यह चलानी भी नहीं आती है और कहाँ पर जाना है यह भी नहीं मालूम। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम निश्चिंत होकर इस पर सवार हो जाओ। आगे तुम जहाँ जा रहे हो वे बड़े महान तपस्वी है।
उनका सूक्ष्म शरीर बराबर तुम्हें उनके स्थान तक मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वे अभी भी तुम्हारे ही साथ है, मुझे दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं। बस यही अंतर है। गुरुदेव ने मुझे बड़ी भावभीनी विदाई दी। मैंने उनकी चरण वंदना की और उन्होंने खुश होते हुए आशीर्वाद दिया, यशस्वी हो। बाद में मुझे कुछ फल देकर उस नाव पर बैठा दिया और एक बड़ा बांस दिया। नाव कहीं अटक जाए तो आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे विदाई दी और मैं इस अज्ञात सफर पर चल दिया। प्रकरण 3। श्रीनाथ बाबा के साथ। एक अज्ञात स्थान की ओर मैं जा रहा था। कहाँ वह पता नहीं। पीछे देखा तो गुरुदेव पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और मैं आगे बढ़ रहा था। पानी का प्रवाह धीमा था, इसलिए वह नाव धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। इस प्रकार की नाव में मेरी प्रथम यात्रा थी। संपूर्ण नाव ही बांस की थी। एक बार खड़ी बांस, उसके ऊपर आड़ी बांस, फिर खड़ी बांस, फिर आड़ी बांस, ऐसी 4 बांस की परतें एक के ऊपर एक थी। 12 फीट चौड़ी और 12 फीट लंबी और करीब 1 फीट मोटी चौकोर आकार की एक दीवार नुमा नाव थी। इतने सारे बांसों को बांसों की छाल से रस्सी के समान बांधा गया था। बड़ा मजबूत बांधा था। नदी में प्रवाह अच्छा था, इसीलिए नाव अटकने का सवाल ही नहीं था। मैंने बांस को अच्छे से बांध कर रख दिया और आराम से बैठ गया। नाव आराम से नदी के प्रवाह के साथ चल रही थी। शाम होने वाली थी और धीरे धीरे मेरी नाव मझधार में आ गई। सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य की किरणें नदी में प्रतिबिंबित हो रही थी। आसपास दोनों ओर घने जंगल थे। अभी तक कहीं कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। केले के बड़े जंगल के जंगल लग रहे थे और धीरे धीरे सूर्यास्त भी हो गया। अब रात होने को आई थी। मैं तो उस तहनुमा नाव पर लेट गया। जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव ने कहा है कि गुरुदेव स्वयं सूक्ष्म रूप से हैं, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं कि क्या होगा। और उस स्थिति में भी मुझे नींद लग गई और नींद सुबह खुली तो नाव की गति पहले की अपेक्षा धीमी हो गई थी। चल रही थी पर धीमी चल रही थी। गुरुदेव ने 2 बांस दिए थे जो मैंने बांध कर रखे थे, और फल और मेरा एक झोला था, वह भी बांध कर रखा था। नाव के किनारे पर जाकर मुंह हाथ धोए, पानी पिया तो अब बड़ा प्रसन्न लग रहा था। अभी भी वही दृश्य था। आसपास जंगल थे, पहाड़ थे, पर मानव बस्ती कहीं नहीं दिखी। ऐसा नाव से सफर चल रहा था। दोपहर के समय मेरी नाव के आसपास इतनी अलग अलग रंगों की अनेक मछलियां साथ चल रही थी। उन्हें कोई डर भी नहीं लग रहा था। इस स्थान पर पानी अधिक गहरा नहीं था, इसलिए नाव की गति भी धीमी हो गई थी। लेकिन पानी इतना साफ था कि नीचे से जाने वाली मछलियां, पत्थर जो अलग अलग आकार व रंग के थे, वे सब बड़े सुंदर लग रहे थे। अब दोपहर की गर्मी पड़ी, जोर से पड़ रही थी। कल बादल थे तो उतना पता नहीं चला, पर आज धूप थी। आज तेज धूप थी। ऐसा लगा इसी को जीवन कहते हैं, जो धूप और छांव जैसे बदलते रहता है। मनुष्य को दोनों परिस्थितियों में रहना सीखना चाहिए। मैं कल से अकेला सफर कर रहा था, लेकिन पता नहीं कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। ऐसा लगा सदैव गुरुदेव मेरे साथ ही सफर कर रहे हैं और वे कह रहे हैं, अरे प्रत्येक आत्मा इस जगत में अकेले ही आती है और इसी प्रकार अकेले ही सफर करती है। आत्मा सदैव अकेली ही सफर करती रहती है। वह कभी किसी के साथ नहीं होती है। जो साथ होता है वह शरीर होता है। शरीर के ही सब भोग हैं, शरीर के ही सब रिश्ते हैं। शरीर भी नाशवान है, इसीलिए इस शरीर के रिश्ते भी नाशवान होते हैं। कभी नए रिश्ते बनते हैं, कभी पुराने रिश्ते छूट जाते हैं। कई पुराने रिश्तेदार साथ छोड़कर आगे चले जाते हैं, कई नए रिश्तेदार जीवन में आ जाते हैं। अब रिश्तों की धर्मशाला चलती ही रहती है। शरीर से बनाए गए रिश्ते शरीर के समान ही नाशवान होते हैं। मनुष्य के सब रिश्ते अशाश्वत होते हैं।
आत्मा का एक ही रिश्ता शाश्वत होता है, वह रिश्ता है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा का निर्माण हुआ है। आत्मा के परमात्मा उसके सद्गुरु होते हैं, जो आत्मा का निर्माण करते हैं। सद्गुरु आत्मा को जन्म देने वाली माँ है। यह आत्मा और सद्गुरु का रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता है। यह रिश्ता शाश्वत है, क्योंकि सद्गुरु के बिना आत्मा का जन्म ही संभव नहीं है। इसीलिए जीवन में इस रिश्ते का बड़ा महत्व है। ऐसा शाश्वत रिश्ता अभी तेरे साथ है, फिर साथ कोई है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे विचारों में दोपहर कब बीत गई वह पता भी नहीं चला। दिन भर में कोई अन्य नाव या अन्य कोई गांव कभी कुछ नहीं दिखा था। नाव आगे बढ़ रही थी, फिर शाम होने वाली थी। आज पहाड़ी के पीछे दो पहाड़ों के बीच के भाग में सूर्यास्त हो रहा था। वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। दो पहाड़ियों के बीच सूर्यास्त धीरे धीरे हो रहा था। अभी आश्रम से सूर्य की ओर देखा जा सकता था। आराम से सूर्य की ओर देखा जा सकता था। मैंने प्रार्थना कर सूर्य देवता को नमस्कार किया और अनायास ही याद आ गया कि मैं कैसे पहाड़ी के शिखर पर बैठकर गुरुदेव के साथ सूर्यास्त देखता था। सूर्यास्त के बाद भी आकाश में काफी समय तक सूर्य की लालिमा फैली थी, जो सारे आकाश में लाल रंग की छटा फैला रही थी, और धीरे धीरे फिर रात हो गई। इस नाव पर यह मेरी दूसरी रात थी। मैं सोच रहा था कितनी दूर जाना है, क्या मालूम। अभी तक वह ब्रह्मपुत्र नदी तो आई ही नहीं है, जिसके किनारे पर गुरुदेव का आश्रम है। इनका नाम श्रीनाथ बाबा था। ये बड़े तपस्वी थे और आध्यात्मिक क्षेत्र के बड़े जानकार थे। गुरुदेव ने कहा था, श्रीनाथ बाबा के पास पहुंचकर ही तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होगी। वे बड़े योगी पुरुष थे। उन्हें कई दैविक शक्तियां प्राप्त थी। उनके बारे में गुरुदेव ने काफी कुछ बताकर रखा था। उसके कारण मेरे मन में भी श्रीनाथ बाबा से मिलने की इच्छा प्रबल हो रही थी, और उस तीव्र इच्छा के कारण ही मैं इतना साहसी सफर करने के लिए तैयार हो गया था। कभी तो लगता था कि इस सफर पर भेजने हेतु नाव में बिठाकर पानी में ढकेलने के लिए गुरुदेव ही माध्यम थे, क्योंकि मैं उतना तैयार भी नहीं था कि उन्होंने नाव को धक्का दे दिया था। मानो कि धक्का लगाना ही उनका उद्देश्य था। उन्होंने अगर जबरदस्ती ढकेला नहीं होता, तो क्या मैं ऐसी यात्रा करने के लिए स्वयं तैयार होता? कभी भी नहीं होता। हाँ, पानी में ढकेलने के बाद मैं नाव के बीचों बीच बैठा, क्योंकि किनारे पर बैठने पर वजन के कारण नाव झुक जाती थी और उसकी दिशा भी बदल जाती थी। यानी जबरदस्ती बैठाया तो बैठ गया, और बैठ गया तो नाव चलाना व संचालित करना सीख गया, जबकि यह कभी किया नहीं था। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक बार मनुष्य उतर गया, तो फिर वह स्वयं भी अभ्यास से मोक्ष का मार्ग बनाकर मोक्ष पा ही लेता है। यानी सद्गुरु कुछ नहीं करते हैं, हमें स्वयं ही अभ्यास से सब साधना पड़ता है। हाँ, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए सद्गुरु एक धक्का मात्र हो देते हैं। वह अनुभूति का धक्का होता है। अगर वह धक्का न मिले तो कोई स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं आ सकता है। यानी आध्यात्मिक मार्ग पर सद्गुरु कुछ करते नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि सद्गुरु के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य स्वयं कूद नहीं सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कूदने के लिए एक आध्यात्मिक धक्के की आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक धक्का महत्वपूर्ण है भी नहीं भी। आज पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा का प्रकाश बड़ा मददगार सिद्ध हो रहा था। नदी का पानी भी बड़ी हिलौरे मार रहा था। मेरी नाव के आसपास मछलियां पानी से ऊपर कूद कूद कर नृत्य कर रही थी। उन मछलियों के कूदने की स्पर्धा के कारण लगातार विभिन्न आवाजें निकल रही थी। मछलियों के कूदने की आवाजें जोर जोर से सुनाई दे रही थी, क्योंकि बाकी सारा वातावरण एकदम शांत था। पूर्ण नदी में दूर दूर तक चंद्रमा का प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा था। मैं मध्य यात्री तक जाग रहा था, और बाद में कब नींद लगी वह पता भी नहीं चला। सुबह नाव बड़े जोर जोर से हिल रही थी, और उससे मेरी नींद खुली।
नदी की धारा का प्रवाह नीचे की ओर था। प्रवाह में बड़ी गति आ गई थी और नाव बड़ी जोरों के साथ आगे बढ़ रही थी। सूर्योदय होने वाला था कि मैंने देखा नदी में अचानक बड़ा प्रवाह आ गया और मैं एक समुद्र को सामने देख रहा था। मुझे लगा कि मैं रास्ता भटक गया और ब्रह्मपुत्र नदी की जगह समुद्र में ही आ गया। चारों ओर पानी ही पानी, लहरें भी बड़ी बड़ी उठ रही थी। नाव अटक तो नहीं रही थी पर खूब उछल रही थी। विशेषतः जब पानी ऊपर से नीचे की सतह पर गिरता था तो नाव उछल जाती थी। मैं नाव पर कई बार 2-2 फीट उछल रहा था। मैं नाव से कहीं गिर नहीं जाऊं, इसलिए नाव के बांसों को लगी रस्सियों को बड़े जोर से साथ पकड़ कर रखा था। कई बार तो नाव 10-10 फीट तक तिरछी हो रही थी और बहुत तेज गति थी। आसपास तो किनारे भी नहीं दिख रहे थे। उतने में पानी का एक जोर का बहाव आया और मेरी नाव ही उलट गई। मैं नीचे और नाव ऊपर थी। मैंने नाव की बाजू में जाकर उसकी किनारे की रस्सी को पकड़ने का प्रयास किया तो एक रस्सी जो थोड़ी ढीली थी वह मेरे हाथ में आ गई। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा था और मैं उस रस्सी के सहारे ही बह रहा था। चारों ओर पानी ही पानी। एक क्षण तो लगा अब जल समाधि का ही समय आ गया है। इस जीवन में इतना ही कार्य था। अगले जन्म में शायद मैं श्रीनाथ बाबा के पास पहुंचूंगा, क्योंकि प्रवाह इतना तेज था कि रस्सी को पकड़े रखना भी कठिन हो रहा था। उतने में याद आया कि श्रीनाथ बाबा तेरे साथ सूक्ष्म रूप में हैं, वे ही रास्ता दिखाएंगे। और आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही गुरुदेव की बात याद आई और नाव फिर पानी के एक बड़े झटके के साथ सीधी हो गई। मैं फिर नाव पर बैठ गया। अभी पानी का बहाव बड़ा तेज था। मेरे सारे फल बह गए थे, केवल मेरा झोला बांसों में फंसा होने के कारण रह गया था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।